Hello friends, welcome you all in my another new video. So in this video we are going to continue the revision of class 8th NCERT Maths chapter mensuration. तो पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करा था. आज की वीडियो में 11 से कंटिन्यू करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है देयर आर टू क्यूबॉइडल बॉक्सेस एज शोन इन द फिगर. यहाँ पर दो क्यूबॉइडल बॉक्स हैं, एक ये है ए, ये है बी. विच बॉक्स रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक. कौन से बॉक्स को बनाने के लिए कम मटेरियल लगेगा, तो हमें ये बताना है. तो देखिए, सबसे पहली बात हम बॉक्स का ही एग्जांपल लेते हैं. एक बॉक्स है जिसे हम पेपर से बना रहे हैं. अब एक सवाल क्या आया हमारे पास, उस बॉक्स को बनाने में कितना पेपर लगा, और दूसरा सवाल उस बॉक्स में कितना सामान आ सकता है. एक बात क्या हुई, कितना मटेरियल यूज हुआ बनाने में, दूसरी बात उसके अंदर कितना मटेरियल आ सकता है. दो सवाल हो गए. अब देखिए, जो पहला है कितना मटेरियल यूज हुआ उसमें, वो क्या होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया, यानी कि जिसे हम सरफेस एरिया ही कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया. सेकंड, उसमें कितनी चीज आ सकती है, उसे हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम कहते हैं. इतनी बात है जो कि हमें याद रखनी है. अब टोटल सरफेस एरिया हम ये पहले भी कर चुके हैं आंसर. अब हमें बताना है कौन से बॉक्स को बनाने में कम मटेरियल यूज होगा. तो क्या निकालना है हमें इसमें, टोटल सरफेस एरिया निकालना है. तो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए इक्वल्स टू क्या है, ये एक क्यूबॉइड है. टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ. तो ये क्या होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. तो अब हम इसे निकालें तो 2 इंटू ये लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई हमारी 40 प्लस ब्रेथ 40 है, हाइट 50 है प्लस हाइट 50 है, लेंथ है 60. तो ये हो गया. अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है. 60 इंटू 40 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2400 हो जाएगा. 40 इंटू 50 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा. 50 इंटू 60 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3000 हो जाएगा. अब हम इन सबको प्लस कर लेते हैं. ये 0 0 हम पहले दो लगा देंगे. ये 4 प्लस 0 प्लस 0 कितना हो गया, 4 हो गया. 2 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो गया, 4 प्लस 3 7. 7400 हो गया. अब 2 इंटू 7400 करेंगे तो क्या आएगा, 2 0 0, 2 0 0, 2 4 8, 2 7 40 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हमारे फिगर ए को बनाने के लिए कितना मटेरियल यूज हुआ है, 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर्स का मटेरियल यूज हुआ है. पेपर मान के चलते हैं, इतना मटेरियल हमारा यूज हुआ है. अब हम क्या करते हैं, TSA ऑफ बी का निकाल लेते हैं. बी क्या है, हम देख रहे हैं सारी यहाँ पे लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों ही सेम है. तीनों सेम का मतलब क्या, ये एक क्यूबॉइड हो गया, एक क्यूब हो गया. वैसे क्या आपको पता है, क्यूब भी एक क्यूबॉइड ही होता है. जब हम किसी क्यूबॉइड की सारी साइड्स इक्वल कर दें तो वो एक क्यूब कहलाता है. तो TSA ऑफ बी यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6A स्क्वायर. 6A स्क्वायर होता है. अब हम देखें 6 इंटू ए का मतलब क्या, ए का मतलब हो गया हमारे साइड क्या है, 50 का स्क्वायर. 50 का स्क्वायर, 50 इंटू 50 कितना हो गया, 2500. अब 6 इंटू 2500 करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास, ये 6 0 0, ये 6 0 0, 6 5 30 का 0 कैरी आया 3, 6 2 12 प्लस 3 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर्स.
तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ए का एरिया आ गया हमारा 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर और बी का आ गया 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ज़्यादा मटेरियल किस में यूज हुआ, हम देख रहे हैं इसमें 14,800 है, इसमें 15,800 है। ज़्यादा कौन सा है भाई, ए वाला, बी वाला ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, कम मटेरियल किस में यूज हुआ, ए वाले को बनाने में। ठीक है, तो हम लिख देते हैं इसे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, बॉक्स ए requires the lesser amount of material to make। यहाँ पर होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्या करेंगे हम, 48 इंटू 24 करेंगे। 48 इंटू 24, 48 इंटू 24, ये ज़्यादा छोटी जगह हो गई, यहाँ पर कर लेते हैं। 48 इंटू 24, 4 8 जा 32, कैरी आया 3 4 16 16 प्लस 3 192, 2 8 जा 16 का 6 कैरी आया 1, 2 4 जा 8 9, ये आया 2, 9 प्लस 6 15 का 5 कैरी आया 1, 9 प्लस 1 10, ये क्या आ गया हमारे पास 1152 प्लस 80 इंटू 24, 8 4 जा 32, कैरी आया 2, कैरी आया 3, 8 2 जा 16 प्लस 3 19, यहाँ 0। अब हमें इन सबको प्लस करना है, तो 2 इंटू 0 प्लस 2 प्लस 0 2, 4 प्लस 5 प्लस 2, 4 प्लस 5 9 प्लस 2 11 का 1 कैरी आया 1, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 9 19 का 9 कैरी आया 1, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6। अब 2 की 6,912 में मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 का 8 कैरी आया 1, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 प्लस 1 13। तो ये क्या आ गया हमारे भाई साहब, एक सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया। अब हम क्या निकालते हैं, अब हम TSA ऑफ 100 सच सूटकेस, इतना हो जाएगा वो 13,824 इंटू 100, तो कितना हो गया ये 382,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं भाई टर्पोलिन क्लॉथ की। अब देखते हैं टर्पोलिन क्लॉथ required to cover 100 such सूट केसेस। तो क्या होगा, यहाँ पर हमें हमारे सूट केसेस का टोटल सरफेस एरिया डालना है, ये हमने डाल दिया। देख लिया हमने टर्पोलिन क्लॉथ कितना चाहिए हमें इतने एरिया को कवर करने के लिए। सबसे पहले हमने लिख दिया हमारे 100 सूटकेसेस का एरिया, उसके बाद उसे कितने से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास टर्पोलिन क्लॉथ की कितनी विड्थ है 96 सेंटीमीटर, तो उसे 96 नीचे लिख दिया। अब हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब इसे रब कर देते हैं 1382400 को हम 96 से डिवाइड करते हैं। देखिए ये जाएगा हमारा 1 टाइम्स में 4
तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये 1382400 को हमने 96 से डिवाइड करा तो हमारे पास आया 14400 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसे ना सेंटीमीटर, ये खाली सेंटीमीटर होगा, हमारे पास आ गया 400 सेंटीमीटर। तो इतने सेंटीमीटर का जो टर्पोलिन है वो रिक्वायर होगा अगर 100 सूटकेसेस इस टाइप के कवर हो रहे हो। लेकिन हमसे क्या पूछा गया, देखिए ध्यान दीजिएगा, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टर्पोलिन क्लॉथ, यहाँ पर हमने क्या निकाला, सेंटीमीटर्स में। तो अब हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो 144 अपॉन 100 meters equals to 144 meters of tarpaulin cloth is required। बस यहीं पर क्या हो गया, हमारा आंसर फिनिश हो गया। तो ये था हमारा 12th क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं 13th क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 13th क्वेश्चन है, फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि एक क्यूब है जिसका सरफेस एरिया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, हमें उसकी एक साइड निकालनी है। तो सबसे पहले TSA ऑफ क्यूब क्या होता है, 6A स्क्वायर होता है, ठीक है। TSA है कितना, TSA है 600, 6A स्क्वायर, इतनी बात क्लियर है। 6A स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। ये हमने काटा 100 आ गया, 100 इक्वल्स टू A स्क्वायर। अब ये देखिए ये A स्क्वायर है, अब इस स्क्वायर को हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रूट में हो जाएगा। तो रूट 100 इक्वल्स टू A। अब 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 10 होता है। 10 क्या आ गया, A की वैल्यू आ गया। तो साइड ऑफ द क्यूब इज 10 सेंटीमीटर्स। ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल था। तो हमारा 13th क्वेश्चन भी होता है सॉल्व। सो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, अगली वीडियो से इसे कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको कुछ रिवाइज हुआ हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को करें सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।